नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। आज मैं जौ के बारे में एक विशेष जानकारी आपको देने वाला हूं। जौ यानी बारले। तो सामान्य भाषा में अगर आप समझे तो गेहूं जो होता है, अगर गेहूं को आप जींस पहना दें, मतलब जींस पहना हुआ जो गेहूं है वो जौ जैसा होता है, मतलब जौ वैसा दिखता है, यानी कि उसके ऊपर आवरण होता है फाइबर का। जौ को बारले कहा जाता है और जो करीब करीब पूरी दुनिया में उगाया जाता है। तो गेहूं और जौ में पहले थोड़ा अंतर समझ लें। गेहूं का मतलब है डायबिटीज होने की गारंटी, गेहूं का मतलब कैंसर होने की गारंटी, गेहूं का मतलब आपके हाथों में अल्सर होने की गारंटी। मतलब गारंटी शब्द कहां में ले रहा हूं मैं, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करता हूं। यानी कि गेहूं के अंदर पाए जाने वाला जो ग्लूटेन है या गेहूं के अंदर पाई जाने वाली दूसरी जो टॉक्सिक्स है वो आपको बहुत हार्मफुल है। तो एक मिनट, ये तो अंतर हो गया गेहूं और जौ में। अब बात करते हैं अपन जौ की। जौ एक ऐसा आहार है, एक ऐसा भोजन है जिसको 3 रूप में खाया जा सकता है। पहला, जौ को आप रोस्ट करके यानी कि उसकी दानी बना के, जिसको सामान्य भाषा में भूंगड़े बोलते हैं या दानी बोलते हैं, यानी कि उसको रेत के साथ में या वैसे भी आप कढ़ाई में डाल के उसको गर्म करके, मतलब उसको इतना गर्म करें कि वो सिक जाए, तो ऐसे भी जौ को खाया जा सकता है। उसका सत्तू भी बनाया जा सकता है जौ का। इस तरीके से सिकाई कर लें और फिर उसका आटा बना लें, सत्तू हो गया। दूसरा, जौ की आप रोटी बना के खा सकते हैं, जैसे मक्का की, बाजरा की या गेहूं की रोटी खाते हैं वैसे रोटी खा सकते हैं। और तीसरा जो तरीका, जौ का दलिया बना के खाया जा सकता है। उस दलिये में आप मूंग की दाल डाल सकते हैं या और सब्जियों के टुकड़े डाल सकते हैं, उससे जौ का दलिया। और जौ का दलिया शाम को 4 बजे का जो आपका भोजन है उसमें अगर आप जौ का दलिया इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेट संबंधी कम से कम 20-25 बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। गैस से मुक्ति मिल जाएगी, कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी, अल्सर से मुक्ति मिल जाएगी, और आपके पेट में जो खासतौर से जो यूरिक एसिड जो ज्यादा मात्रा में बनता है, जिससे आरए फैक्टर बढ़ जाता है, बाद में आपको गठिया वगैरह, ये आमवात वगैरह, इस तरीके की जो बीमारियां होती है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब जो विशेष तौर से किडनी पेशेंट के लिए बहुत लाभप्रद है। किडनी के जितने रोगी हैं या लीवर के जितने रोगी हैं या आमवात के जितने रोगी हैं, उनके लिए जो जौ है, बारले जो है, वो अमृत का काम करता है, पहला। दूसरा, जौ के अंदर बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है, यानी बल्कि मैं ये कहूँ कि अनाज अगर मैं लिखूं, अनाज और सभी तरह के, अगर मैं 30-35 तरह के अनाज अगर लिखूं, बाजरा, ज्वार, ये वो, कुट्टू, रागी, सामा, बगर, मक्का, गेहूं, तो उनमें से सबसे ज्यादा फाइबर अगर किसी अनाज में है तो वो जौ में है। तो ये दूसरा फायदा हो गया। और ये करीब करीब ग्लूटेन इसमें बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर न्यूनतम मात्रा में होता है, तो वो भी आपको खतरा नहीं है। बहुत जल्दी पच जाता है, बहुत अच्छी भूख लगाता है, आपकी कब्ज को बिल्कुल खत्म करता है। बस एक ही चीज आपको करनी है। अगर आप अकेला जौ नहीं खा सकते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा फाइबर ज्यादा होता है, तो आप थोड़े नाजुक मिजाज लोग भी हैं, शहरी लोग हैं, थोड़ा ऊंचा सोचने वाले लोग हैं, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट ये कि थोड़ा ऊंचे से थोड़ा मध्यम सोचना शुरू कर दें। और चाहे तो आप जौ के आटे के साथ में चना मिला लीजिए और बाजरा मिला लीजिए समान मात्रा में, और धीरे धीरे जब आपकी आदत आ जाए तो धीरे धीरे आप अपने आप को बिल्कुल जौ पे शिफ्ट कर लीजिए। जौ को सभी तरह की सब्जियों के साथ खाया जा सकता है या जौ के दलिये में सभी तरह की सब्जियां डाली जा सकती है। तो मैं आपको पुनः निवेदन करता हूं, अगर आपको कब्जी से, गैस से, किडनी से, लीवर से, छोटी आंत और बड़ी आंत की बीमारियों से, बाउल की डिजीज से, या पाइल्स अगर आपको है, मस्से वगैरह की अगर कोई शिकायत है तो उससे, माइग्रेन की अगर आपको प्रॉब्लम है तो उससे, इन सभी बीमारियों के लिए जो जौ का दलिया है या जौ की जो रोटी है या जौ का जो सत्तू है या उसकी जो दानी है वो बहुत लाभप्रद है। तो मित्रों, आज से ही, अभी से प्रण कीजिए और अभी से इसको एग्जीक्यूट कीजिए। जाइए बाजार, लेके आइए जौ, और ये जो मैंने तीनों स्वरूप जो बताए, इस रूप में आप उसका इस्तेमाल शुरू कीजिए। निश्चित रूप से आप कई प्रकार की बीमारियों से केवल जौ का सेवन करके बच सकते हैं। इतना होने के बाद में भी अगर आपको कब्ज है या किडनी है, लीवर है या कैंसर है, इस प्रकार की अगर बीमारियों की आपको समस्या है, तो आप शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल आश्रम आ जाएं। 10-11 बजे तक हम आपको मेडिसिन देके फ्री कर देते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।